हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि शीतला माता की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में कृष्ण पक्ष में शीतला सप्तमी का व्रत कब किया जाएगा, इसका व्रत कब पड़ रहा है। इसका व्रत दोनों पक्षों में आता है, कृष्ण पक्ष में भी, शुक्ल पक्ष में भी। कुछ महिलाएं इसका व्रत सिर्फ कृष्ण पक्ष का ही करती हैं और कहीं कहीं महिलाएं दोनों पक्ष का व्रत करती हैं। इस व्रत को सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। शीतला सप्तमी कब से कब तक रहेगी, शीतला सप्तमी का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, शीतला सप्तमी का व्रत कब से प्रारंभ किया जाएगा और कब समाप्त होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। शीतला सप्तमी का व्रत अपने देश, अपने लोक के माध्यम से करते हैं। शीतला सप्तमी का व्रत शीतला सप्तमी का व्रत माता जी को समर्पित है। यह व्रत अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी रक्षा के लिए शीतला सप्तमी का व्रत महिलाएं करती हैं। बहुत ही श्रद्धा भाव से यह व्रत महिलाएं, माताएं, बहनें करती हैं। यह व्रत माता शीतला को ध्यान करते हुए नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। माताएं सुबह जल्दी उठती हैं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत वो जल्दी स्नान करती हैं। करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेती हैं और एक लोटा में जल लेती हैं। उसमें पुष्प, अक्षत, 2 लौंग के जोड़े और बड़ी धार ये माता शीतला को अर्पित करती हैं और उनके भोग में चना की दाल और गुड़ का भोग लगाती हैं। इस प्रकार से वो अपना व्रत रखती हैं, पूरे दिन व्रत रखती हैं और फलाहार करती हैं। फिर दूसरे दिन वो सुबह उठेंगी, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत फिर स्नान करके माता शीतला को उसी प्रकार से फिर 1 लोटा जल देंगी। जल देने के बाद वो अपना व्रत खोलती हैं। इस प्रकार माता शीतला का व्रत रखा जाता है और ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से ये व्रत उठाया जाता है, सप्तमी तिथि से। और यह व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ये समापन किया जाता है। इस व्रत में माता शीतला को जब आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि को व्रत रखती हैं माताएं और दूसरे दिन विधि विधान पूर्वक पूजन करती हैं, हवन करती हैं और पूजन के समय ये इस सप्तमी को माता शीतला को पूड़ी, बतासा या चना की दाल और गुड़ का भोग लगाती हैं और हवन करने के बाद फिर श्रद्धा भाव से जो भी आपके सामर्थ्य हो वो दक्षिणा चढ़ाती हैं। चढ़ाने के बाद माता को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हैं कि हे माँ, आप हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दया बनाए रखिए। इस प्रकार से उनसे कामना करती हैं, धूप दीप दिखाती हैं। फिर इसके बाद नीम के पेड़ के नीचे ही ये पूजन किया जाता है मित्रों। और जब ये आषाढ़ के महीने में सप्तमी तिथि को जब ये पूजन किया जाता है तो नीम के पेड़ के नीचे एक गड्ढा बनाया जाता है और उसको अच्छे से गाय के गोबर से लीप लिया जाता है। लीपने के बाद उसमें जल भरते हैं, जल भर देते हैं। फिर जब वो पूजन करते हैं तो इसमें 7 जोड़ा जो पूड़ी रहती है वो 7 जोड़ा बना के चढ़ाई जाती है माता शीतला को। गुड़ और चने की दाल या बतासा का भोग लगाया जाता है और जो सभी पत्तों पर सिंदूर, हल्दी का तिलक किया जाता है। नीम के पेड़ पर भी तिलक करने के बाद माता शीतला को हाथ जोड़कर जब क्षमा याचना कर लेते हैं तो 1 जोड़ा जो पूड़ी रहती है उसको उसी जल में दबा देते हैं। ये मान्यता है कि दाह बैठा रहे हैं।
बैठाते हैं माता शीतला को, उसमें वो पूड़ी को जब दबा देते हैं तो ये मान्यता है कि मैं माता शीतला को जुड़वा रही हूँ। इस प्रकार से हमारे यहाँ मान्यता है। ये आषाढ़ के में जब बारिश होती है, कभी कभी आषाढ़ में पड़ता है और कभी कभी सावन में ये पड़ता है। सप्तमी तिथि को कृष्ण पक्ष में ये व्रत किया जाता है, तभी इसका समापन किया जाता है। हर साल ये व्रत माताएं करती हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से सप्तमी तिथि से ये प्रारंभ करती हैं और जाके उधर आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि को ये व्रत विधि विधान पूर्वक माता शीतला को पूजन करके ये यहीं से विराम देती हैं, समापन करती हैं। ये समझ लो उद्यापन करती हैं, लेकिन ये उद्यापन अगले साल फिर ये प्रारंभ करती हैं। इस प्रकार से माता शीतला की पूजा की जाती। अब जानेंगे इस वर्ष माता शीतला का 2025 में व्रत कब किया जाएगा। इस वर्ष माता शीतला का साल 2025 में सप्तमी का व्रत दिन गुरुवार को 20 तारीख को ये सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अधिक रात्रि में 2:45 पर प्रारंभ हो रही है। अगले दिन शुक्रवार को अधिक रात्रि 21 मार्च को 4:25 तक सप्तमी तिथि रहेगी एवं उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 21 मार्च दिन शुक्रवार को। साल 2025 में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को माता शीतला का व्रत किया जाएगा मित्रों, 21 मार्च दिन शुक्रवार को। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी आपको यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। और आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आशा करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय माता शीतला की जय हो।